ये 34वां श्लोक है, 34 इन द 4th चैप्टर। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक अच्छा और महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय का 34वां, एंड इट्स रेलेवेंट फॉर हियर, यहाँ के लिए योग्य है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये गुरु के विषय में श्लोक है यहाँ पर। यहाँ पर कि तद इस ज्ञान को अगर तू चाहता है, चलो हिंदी में पढ़ ही लेते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रयत्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मतलब गुरु जो होते हैं, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं, गुरु रूप में मानते हैं, है ना, जिनके सामने झुकते हैं, माथा टेकते हैं, जिनके चरण छूते हैं, ऐसे भगवान खुद भी करते थे, आदर्श थे। संदीपनी ऋषि के भगवान कृष्ण कहते हैं, वशिष्ठ मुनि के राम जी कहते, सभी अवतारों में भी उनके गुरु भी किए थे। तो ये जो ज्ञान है गीता में, जो ये अगर आसानी से प्राप्त करना है तो भगवान याद है कहते तद विधि प्रणिपात। प्रणिपात मतलब सरलता से प्रणाम करना, मतलब कुछ कपट से नहीं, छल से नहीं, मन में कुछ उद्देश्य रख के ऑनेस्टली ऑनरिंग देम, सिंसियरली उनके प्रति आदर हो मन में, सचमुच में। मन में कुछ दूसरा चल रहा है, माथा तो टेक रहे, सब इधर बैठे सब देख रहे, माथा टेक रहे, अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं, बस हम तुम्हारे चरणों में आ गए, बस जस्ट लाइक कंप्लीटली सरेंडरिंग। उसको प्रणिपात कहते हैं ना, कि पात मतलब गिरना, जो पतन कहते हैं, पतन हो गया, पतंजलि कहते हैं ना, पतंजलि योग है, जैसे पतन को अंजलि दे दिया, अंजलि मतलब पानी बहा दिया, पतन को बहा दिया मतलब अब पतन नहीं होगा फिर से, इसको पतंजलि कहते हैं। वो जो पतंजलि योग या पतंजलि मुनि थे, सूत्र था। तो एनीवे, तो प्रणिपात मतलब अपने आप को गिरा दे उनके सामने, एकदम कंप्लीटली सरेंडर करके, विधि पूर्वक, तद विधि पूर्वक, मतलब कैसे भी जाके अरे जल्दी जल्दी में जूते चप्पल पहन के इधर आ गए, या बातें करते करते, या फ़ोन को टर्न ऑफ करते करते ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, बराबर ढंग से, ड्रामा के लिए नहीं, है ना, मन में भाव हो, सिंसियरली। जब आते समय लगे कि आई एम गोइंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो प्रत्यक्ष रूप में हो ना हो, मूर्ति रूप में हो, जैसे या तो मूर्ति रूप में भी ना हो, ग्रंथ रूप में हो। गुरुद्वारा में कितना सुंदर, सिख लोगों का कितना सुंदर भाव होता है, ग्रंथ के सामने जाते थे, कितने श्रद्धा भाव से झुके प्रणाम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, शांति वहाँ अलग मिलती है। तो उससे प्रणिपात कहते हैं, विधि पूर्वक जाते हैं, सम्मान पूर्वक, बराबर एटिकेट्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मैनर्स रख करके। सो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव से, हम्बल होकर, आर्जव से, मतलब विनम्रता से उनके सामने पेश होकर प्रश्न जरूर करें। देखो ये गीता उपनिषदों में सारे प्रश्नोत्तर स्वरूप में, उपनिषद भी प्रश्नोत्तर में है। शिष्य गुरु को प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हैं, और याज्ञवल्क्य जैसे महागुरु और अगस्ती, जो भी जितने भी, और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण भी प्रश्नोत्तर रूप में था, राम जी के अष्टावक्र मुनियों, जनक राजा ने प्रश्नोत्तर किया था। सब हमारे ग्रंथ क्यूरियोसिटी से निकले हुए हैं, जिस लोग जानना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न जरूर करे गुरु से, लेकिन परिप्रश्नेन कहते, ये बहुत सुंदर भगवान कहते, परिप्रश्नेन का अर्थ होता है उनको, उन पर प्रश्न न उठाए, गुरु पर प्रश्न न उठाए, गुरु को प्रश्न पूछे। Not don't question them, ask them a question. If you know what I mean. We should not be questioning महात्मास, अरे उन्होंने ऐसा कैसा कर दिया, और गुरु जी हमने तो सुना तुम ऐसा ये वो, या तो उनके पीछे में वो तो, अरे वो तो रामकृष्ण को कहते, वो तो तम्बाकू को हुक्का पीते थे, विवेकानंद मछली खाते थे, ऐसा कुछ का कुछ। और तो विवेकानंद के सामने कहा किसी ने कि शायद बात कही हो कि
ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? हम राम को मानते एक पत्नी व्रत, उसने तो 3-4 रानियाँ कर ली थी, कोई कहता 16 थी, कोई कहती 16,000 थी। ये कृष्ण कैसे? तो बोलते तुम पहले, उसने अंगुली पे पहाड़ को भी उठाया था और नाग पे नाचा था। पहले तुम पहाड़ उठाओ, बाद में मेरे साथ बात करो कृष्ण के बारे में कि कितनी उसकी पत्नियाँ थी, क्यों थी, कैसे थी। खाली एक बाजू को ना देखो, पूरा उस कृष्ण को देखना है तो उसके पूरी लीला को देखो, फिर समझ जाओगे, जैसे है ना। तो इसलिए नॉट क्वेश्चनिंग देम और देयर कैरेक्टर और देयर लीला, उनको वो जाने अपने क्या। हमारी खोपड़ी इतनी अक्ल नहीं है कि वो सब हम सब का सब समझ सकते हैं। अब वो जो समझना चाहिए वो तो नहीं समझ रहे हैं पहले उस पर ध्यान दें। तो नॉट क्वेश्चनिंग देम बट आस्किंग देम क्वेश्चंस, है ना। उन पर प्रश्न न उठाए, उनको प्रश्न करे। और परि प्रश्न न मतलब वैलिडेटिंग प्रश्न पूछे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं प्रश्न पूछे। गुरुजी मेरे को लगता है शायद ऐसा होगा, मेरे बराबर समझ रहा है, मेरे को शायद लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, बराबर गलती है ना। ऐसा साइड से कोनी मार के प्रश्न पूछे किसी से, धड़ाक से उनके सामने प्रश्न फेंक मत दे कि ये कैसा क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, और वो कैसा होगा। अपनी जितनी समझ है उतनी उनके सामने रख दे। वो अपने आप ही समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं गुरु। अगर हमको लगता है समझ रहे हैं उनको, तो वो हमको पक्का समझ रहे हैं। वो समझ जाएंगे कि कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, वो अपने आप से क्लैरिफाई कर देंगे। हल्का सा उनके सामने खोल दे अपने मन में जो विषाद हो या अपने मन में जो कन्फ्यूजन हो, संदेह हो, इसे मतलब उसमें क्या मैनर्स बने रहे, ऑनर बना रहे, डिग्निटी बनी रहे, रिस्पेक्ट बना रहे, शोभा बनी रहे, शोभायमान हो, डेकोरम हो, है ना। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो फिर वो अपने आप से उपदेश करेंगे। यहाँ पर भगवान ने क्या शब्द उपयोग किया? उपदेक्षन्ति। ये एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है। उपदेश बहुत लोग करते हैं, उपदेश तो बहुत मिल जाता है, न्यूज़पेपर में उपदेश मिलता है, न्यूज़ चैनल पे उपदेश मिलता है, यूट्यूब पे उपदेश मिलता है, अपने नेबर्स पड़ोसियों से उपदेश मिलता है, रिश्तेदारों से तो बहुत ज़्यादा उपदेश मिलता है। सब उपदेश ही मिलता है सबसे। तो फिर इनके पास क्या जाना, उपदेश तो मिल जाए। उपदेश शांति, ऐसा उपदेश करेंगे जिससे शांति मिलेगी, है ना। और लोगों के उपदेश से ज़रूरी नहीं शांति मिलेगी, अशांति भी मिल सकती है उस उपदेश से, और डर लग सकता है, और कन्फ्यूजन हो सकता है, और प्रश्न उठ सकते हैं। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। कि लेकिन महात्माओं का उपदेश ऐसा होगा जिससे चित्त की विश्रांति होगी, मन में शांति मिलेगी। उपदेश भी होगा, देश मतलब दिशा, ऐसी दिशा दिखाएंगे, इस दिशा में जाने के जहाँ शांति मिलेगी, है ना। उपदेश शांति ते ज्ञानम, ऐसा ज्ञान देंगे जिससे शांति मिलेगी। ज्ञान है ना, क्योंकि वो ज्ञानी कैसे होते हैं? तत्वदर्शिन, उन्होंने देखा होता है, सत्य का दर्शन किया होता है। वो अनुमान लगा के नहीं बताते, आई थिंक वाली बात नहीं होती उनकी, आई गेस, आई एम श्योर ऐसी वाली बात नहीं होती, आई नो वाली बात होती है। जैसे हम बात में कहते हैं ओ आई एम श्योर ऐसा होगा, आई डोंट थिंक ऐसा होगा, आई थिंक ऐसा होगा, वो तो वो उपदेश हो गया। उन्होंने दर्शन किया होता है, they have seen the truth with their eyes, therefore they can describe। अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना हो और आपने खाली सुना हो कान से, वो मैंने ना, मैं अपनी बात करता हूँ, माधुरी दीक्षित को कभी देखा नहीं है, वास्तविक में नहीं देखा है, किसी ने सुना है ऐसा होगा वैसा होगा, तो या तो जो भी होगा, तो मेरे को डिस्क्राइब करने को बोलो तो मैं अब अनुमान लगा कि शायद ऐसा है, बाल ऐसे ऐसे वैसे जो भी हो, जितना भी, उससे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप मेरे को माधवी को डिस्क्राइब करो तो मैं बिल्कुल बराबर ढंग से डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि मैंने देखा है। आई नो दिस वुमन, आई डोंट नो बट दिस लेडी आई नो, है ना। सो ऐसे उन्होंने एक्चुअली भगवान का या सत्य का, तत्व का दर्शन किया होता है, इसलिए ऐसे महात्माओं के पास जाकर के प्रश्न किए, तो वो जो बताएंगे उससे शांति मिलेगी, उस उपदेश से। ऐसा इस अध्याय इस श्लोक में था। ये 34वां था। सो वी कैन मे बी टेक अ ब्रेक हियर, 35 से अगली बार प्रारंभ करते हैं। मे बी व्हाट वी कैन डू इज टेक अ फ्यू मिनट्स टू गो अराउंड एंड सी व्हाट हु पिक्ड अप व्हाट, आज करके आज का क्या कैसे, है ना। तो जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ये वाला श्लोक